अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। सुबह की मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। मैं नाश्ता बना रही हूँ, साथ साथ दिन के काम भी मेरे दिमाग में चल रहे हैं, किस तरह सेटल करने, क्या करना है। चाय में इलायची ज़रूर डाला करें, इससे चाय में एक फ्लेवर पैदा होता है। साथ साथ काउंटर भी साफ़ कर रही हूँ। काउंटर जबकि डेली हम लोग रात में अपना क्लीन करके होते हैं, लेकिन जब भी पराठा या कुछ भी आप यूज़ करें बर्तन रखने से भी पहले, तो आप हमेशा काउंटर ज़रूर क्लीन करें। रात में मैं ग्रोसरी करने गई थी, तो मैं दही वगैरह लेकर आई। आज मेरा इरादा था कढ़ी बनाने का, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि कढ़ी बना लेना। तो रात में ही मैं तमाम दही वगैरह और यहाँ जो लबालब मिलता है तो मैं वो भी लेकर आ गई थी। तो यहाँ बड़ी आसानी रहती है कढ़ी वगैरह बनाने में, वरना पाकिस्तान में तो एक दिन पहले से होता था कि आप पहले दही मंगा के रखें कि दही खट्टा हो जाए। यहाँ तो खट्टा दही भी मिलता है। उसके अलावा फिर दही वाले से कह के रखो कि भाई आप जो दही का पानी हो वो हमारे लिए कल के लिए रख दीजिएगा, तो हम आन के ले जाएंगे। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है वहाँ पे कि दही वाले जो भी दूध वाले डेयरी वाले हैं, तो वो दही के पैसे चार्ज नहीं करते हैं। ये अभी तक वहाँ पे है कि अगर कोई भी कह दे तो उनके लिए उठा के रखते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान में बड़ी अच्छी बात है, अभी तक डेयरी वाले कोई चार्जेस नहीं लेते। तो बस कढ़ी बनाने की तैयारी बस अब मैं शुरू करूँगी। साथ साथ मेरी चिकन कटिंग वगैरह भी कर रही हूँ, फिले बना के रख रही हूँ। इससे इजी रहता है कि एक से दो चीज़ हो जाती हैं। कभी आप कुछ दाल बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, तो साथ में चिकन मैरिनेट हुआ हुआ हो तो फ़ौरन आप बर्गर बना दें या पास्ता बना दें। ये मैरिनेशन सब चीज़ों में आपके काम आ जाती है और ख़त्म भी जल्दी हो जाती है 2 से 3 दिन में। तो फिर आप दोबारा न्यू बना लें, और कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट उसकी वो रेसिपी नहीं है कि आपको बहुत टफ़ हो। कढ़ी मैं अपनी अम्मी के स्टाइल से बनाती हूँ, क्योंकि हम सब बहनों को कढ़ी बहुत पसंद है। तो हमारी अम्मी बहुत अच्छी कढ़ी बनाती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, खड़ी नहीं हो पाती, तो ज़ाहिर है अब ना हम कहते हैं ना उनकी तबीयत साथ देती है। वरना पहले हम लोग जब बहनें अम्मी के घर जाया करते थे, तो 1-2 दिन पहले ही अम्मी को कह देते थे अम्मी आपने कढ़ी बनानी है हमारे लिए, कढ़ी चावल और भगारे हुए चावल। तो अम्मी ये कहती थी तुमने बता दिया तो मैं भाई को भेज के पहले ही वही दही वाला दही मंगा लूँगी 1 दिन पहले 1 किलो, और कढ़ी का पानी भी ज़्यादा मंगवा लूँगी उससे, ताकि वो फिर खट्टी बनेगी खूब। तो बस यही होता था, मम्मी को पहले ही बता देते थे। मेरे बच्चे कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं करते, बस मजबूरी खाते हैं। तो मैं उस दिन जान के कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाती कि ये कढ़ी को अवॉइड करें, क्योंकि ज़ाहिर है सब चीज़ें बच्चों को खिलानी चाहिए। मैं महीने में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। जब मैं यहाँ नहीं थी तो मैं अकेली होती थी, तो मैं अपने लिए फिर नहीं बनाती थी। मुझे पता है कढ़ी बनती है तो बहुत सारी बन जाती है, तो फिर हम लोग अम्मी से कह के बनवाती थी। और आपको पता है जो एक मदर के हाथ का टेस्ट आपके ज़हन में, आपकी ज़ायक़े में होता है, तो वही आपको अच्छा आता है। तो मैं उन्हीं के स्टाइल से बना रही हूँ। तो बच्चों के लिए वो कुछ और बनाती थी, और बस मैं तो बल्कि जो बच जाती थी ना, रुकने हम जाते थे तो मैं पैक करवा के भी ले आती थी जो बचती थी। तो फिर जब मैं घर आती थी तो फिर मैं 2-3 दिन के बाद निकाल के खाती थी। आप यकीन करें उस कढ़ी का टेस्ट इतना अच्छा लगता था, और खट्टी हो जाती थी और बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। बस कढ़ी का मिक्सचर डाल के मैंने चढ़ा दिया। कढ़ी का यही रहता है कि आप पहले इसको चढ़ा दें, फिर अपने बाकी काम करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहती है, तो जितनी पकेगी उतना अच्छा टेस्ट होगा और खट्टी होगी। तो यहाँ बड़ी इजी रहा कि कोई चीज़ नहीं करनी पड़ी, रात में जाके ले आई। अब मैं चीज़ें ढूंढ रही तो बच्चे कह रही मामा आपने पूरे काउंटर पे वहाँ पे बता दिया, लग रहा है इतनी ज़ोर ज़ोर से दही लो खट्टा लो, दही लो खट्टा, देखो वहाँ पे खट्टा दही लो। शाम में ना चाय तो के साथ सबको पकौड़ों पता की, चल गया और कि चिप्स आप कल प्लेट में कढ़ी छोटी बनाएंगे। वाली में ना मैंने जो कहा हमारे पता चिप्स चलने हैं दो। अच्छा है, उनकी उसकी भी उनकी रख पता लेंगे, चल गया है तो और वो ऐसे कल ही अच्छे खुद वो अच्छे बना खाने लगाओ, लेंगी, लगे उससे आइडिया उनको हो जाएगा। पकौड़ों का बैटर देख उसके के तो अंदर से बस लोही तैर के मुझे नजर आए। अब्बू याद आ जाते हैं, क्योंकि अम्मी के यहाँ कढ़ी अम्मी चढ़ा देती थी, पकौड़ों का ज़िम्मा और भगार का मेरे लगता था। तो मैं पकौड़े चलो बनाती बस। थी दोपहर में, तो अब्बू दोपहर में हमारे खाना नहीं खाते थे। तो पकौड़े हमेशा मैं आखिर के पकौड़े उनको 6-7 गरम चाय साथ में रखती थी,
تو وہ ان کو دیتی تھی، تو وہ ہمیشہ چائے پکوڑے کھاتے تھے۔ پھر یہ کہ باقی بچے بھی تھوڑے بہت مانگ لیتے ہیں، جب پکوڑے بنتے ہیں تو زیادہ بیٹر میں بناتی تھی۔ یہاں بھی یہ کہ میں، بیٹیاں تو خیر اتنے شوق سے پکوڑے نہیں کھاتی ہیں، لیکن میں، بیٹا، میرے ہسبینڈ، تو ہم لوگ، چٹنی تو خیر فریج میں ہوتی ہے تو ہم لوگ ضرور لے لیتی ہیں 2-3 پکوڑے نا آخر کے۔ تو بس یہاں جلدی جلدی میں یہ کام کر رہی ہوں کہ جلد سے جلد میری کڑی پک جائے، اور دوسرا روٹی بھی ڈالنی ہے، چاول بھی بنانے ہیں۔ چاول میں بوائل بناؤں گی آج، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھگارے ہوئے جو چاول ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کیے جاتے، کیونکہ ہیوی کہتے ہیں میرے ہسبینڈ۔ اصل میں ان کی فیملی میں شروع سے ہی ابلے ہوئے رائس یوز ہوتے تھے، تو وہی بچوں کو عادت ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے جو جہاں رہتا ہے اس کو وہی عادت پڑ جاتی ہے، لیکن اپنی امی کے یہاں جا کے تو میں بھگارے ہوئے چاول ہی کھاتی ہوں۔ تو بس اب یہ رائس بناؤں گی، کڑی کا کلر بڑا اچھا آیا ہے، گاڑھی بھی ہو گئی ہے، اور پکوڑے بھی اچھے بنے۔ بیسن تو یہاں اچھا ملتا ہے، وہاں ہم لوگ چکی کا بیسن منگایا کرتے تھے، یہاں تو کافی ساری ورائٹی ہے۔ چاول میرے دم پہ آ گئے ہیں تو میں آئلنگ کر رہی ہوں تاکہ دم ہو جائیں۔ روٹی میری بن چکی ہے، بس کڑی کو بھگاڑ لگانا رہ گیا ہے۔ تو بس بیٹی سے میں نے کہہ دیا کہ تم ٹیبل سیٹ کرو، ابھی دوسری بیٹی کو میں نے لینے جانا ہے، کیونکہ آج اس کی اکیڈمی تھی، تو بس یہ کہ جانا اور آنا ہے اس کو لے کر، ٹائم اس کا بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے بس مجھے یہ ہو رہا ہے جلدی سے میں اپنا یہ کام کروں، تو پھر ان کے ساتھ جا کے لے کر آ جاؤں۔ یہاں بھگار بھی میرا ریڈی ہو گیا ہے، اور بھگار کی خوشبو بڑی اچھی آتی ہے۔ کڑی پتہ مجھے نہیں ملا آج نا، تو پھر ورنہ کڑی پتہ آپ ڈالیں تو اس سے آپ کی کڑی میں اور اچھی خوشبو آ جاتی ہے، بلکہ ڈنڈیوں کے ساتھ۔ امی کے گھر